नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी में रहस्यमय बुखार और डेंगू की प्रकोप की करेंगे। डेंगू से यूपी में सैकड़ों लोग बीमार हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है। जहां पर डेंगू अपना तांडव मचा रहा है, तो वहीं अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। न सही इलाज लोगों को मिल पा रहा है और ना ही कहीं पर कोई आश्वासन मिल रहा है। और फिर बात होगी कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी के यूपी मिशन 2022 की। जीत की तैयारी में जुटी तीन पार्टियां लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं और जीत की डगर को आसान कर रही हैं। बने रहिए हमारे साथ। यूपी में रहस्यमय बुखार, जिसे डेंगू भी कहा जा रहा है, अब बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की जान ले रहा है। और कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिखे हालात अब रहस्यमय बुखार की वजह से वापस आने वाले हैं और ये उससे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में रहस्यमयी बुखार का तांडव। हो रही है मौतें, मचा हुआ है मातम। न मिल रहा इलाज, न ही आश्वासन। सैकड़ों मौतें, हजारों का चल रहा इलाज। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद अब डेंगू और वायरल फीवर की स्थिति बहुत ही दयनीय होती जा रही है। पश्चिमी यूपी में तो डेंगू और वायरल फीवर ने ऐसा कहर बरपा रखा है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे। इतना ही नहीं, 200 से ज्यादा लोगों ने दम तक तोड़ दिया है और सैकड़ों लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जहां बीते एक महीने में करीब 125 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। ये तस्वीरें यूपी के बिगड़ते हालातों को बताने के लिए काफी है कि कैसे रहस्यमय बुखार और डेंगू अपना तांडव मचा रहा है, लोगों की जिंदगी छीन रहा है, लोगों को मौत बांट रहा है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। फिरोजाबाद से लेकर फर्रुखाबाद तक, मैनपुरी से लेकर कासगंज तक, मथुरा से लेकर प्रयागराज तक और लखनऊ से लेकर कानपुर तक डेंगू तेजी से अपने पांव पसार रहा है और हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि यूपी के लगभग सभी जिले धीरे धीरे रहस्यमयी बुखार और डेंगू की चपेट में आते जा रहे हैं। लखीमपुर, बागपत, झांसी, सोनभद्र, कन्नौज और सीतापुर में भी रहस्यमयी बुखार मौत का मातम फैला रहा है। फिरोजाबाद में अब तक 111 की मौत, ब्रज के जिलों में बुधवार को 14 की मौत, मैनपुरी में 3, कासगंज और फर्रुखाबाद में 2 लोगों की मौत, मथुरा में बुखार से 1 मरीज की मौत, प्रयागराज में भी अस्पताल मरीजों से भरे, कानपुर नगर और देहात में अब तक 40 की मौत। यूपी में डेंगू बुखार से मौतों के ये आंकड़े डराने वाले हैं और हर पल बढ़ते जा रहे हैं। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा 111 लोगों की मौत हो चुकी है, तो फर्रुखाबाद में 40 लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं। कानपुर में भी 31 लोगों की मौत हो चुकी है, तो बागपत में 10 लोग दम तोड़ चुके हैं। मथुरा में 14 और कन्नौज में 9 लोगों की मौत हो चुकी है और इन सब के बाद अब लोग लाचार हो गए हैं। देवरिया में तो एक बेड पर 3 बच्चों का इलाज चल रहा है और लोग लाचार हैं। जो है कि हमारे बच्चे को परेशानी था सीने में, जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर एक बेड पे जो है कि 2-2, 3-3 बच्चे लेटाए जा रहे हैं। तो फिरोजाबाद के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में तड़पते मरीजों की लाइन लगी हुई है। सांस लेने में दिक्कत और तड़पते मरीजों की भीड़ अस्पताल में डेंगू और रहस्यमयी बुखार के तांडव की हकीकत बयां कर रही है। मेडिकल कॉलेज में 150 से ज्यादा की क्षमता बढ़ाने के बाद भी मरीजों के लिए बेड कम पड़ रहे हैं। देखिए, फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डेंगू और वायरल के मरीजों की संख्या
बढ़ भी रही है और कुछ मरीज ठीक होकर भी निकल रहे हैं। जैसा कि भारत समाचार ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक कर रहा है कि कुछ संसाधन भी बढ़ाए गए हैं, जांच रिपोर्ट समय पर मिले, मरीज को इधर से उधर ना भागना पड़े। झांसी के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही मलेरिया, स्क्रब टाइफस और वायरल सहित कई अन्य बीमारियों ने भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें डेंगू के 40, मलेरिया के 8 और स्क्रब टाइफस के 2 मरीज सामने आ चुके हैं। तो झांसी में भी लगातार डेंगू का कहर जारी है। तमाम लोग हैं जो बीमार हैं, जो झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं, लेकिन झांसी में जिला अस्पताल पहुंचे। मेरे यहाँ 9 पेशेंट भर्ती है और 1 न्यू केस है अभी। कन्नौज के अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। सदर क्षेत्र के 13 मल्लू मियागंज गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब तक 39 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और अस्पतालों में मच्छरदानी लगाकर इलाज किया जा रहा है। तो बात लखनऊ की करें तो लखनऊ में भी वायरल डेंगू और फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित सिविल अस्पताल, लोक बंधु और लोहिया अस्पताल में सैकड़ों मरीज भर्ती हो चुके हैं। लखनऊ में डेंगू और वायरल के फीवर से लोग परेशान हैं, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। हम पहुंचे हैं लोहिया अस्पताल में। आप देखिए यहाँ की भीड़ बता रही है कि किस तरीके से लोग वायरल से परेशान हैं और अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। तो वहीं सोनभद्र में भी डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा रखा है। बीते 5 सितंबर को डेंगू के 10 संदिग्ध मरीजों के सैंपल PHU भेजे गए, लेकिन आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। डेंगू का प्रकोप उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे फैल रहा है, जैसा कि अभी काशी तक आ चुका है मामला और डेंगू का, लेकिन अभी छिड़काव के मामले वार्ड में, नगर में कहीं भी अच्छे तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं कराया जा रहा है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने डोर टू डोर सर्वे शुरू किया है। अब इस सर्वे के जरिए लोगों के घरों में जाकर बुखार के प्रकार का पता किया जाएगा। यूपी की इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आ रहे हैं और ये सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। यूपी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के चुस्त दुरुस्त होने के दावे भी कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें भारत समाचार के कैमरे में कैद हुई हैं, वो लचर और बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी हैं। यूपी के कई जिले रहस्यमयी बुखार से तप रहे हैं। बच्चों और बड़ों की मौतों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है और अब तक फिरोजाबाद में 111 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चुस्त दुरुस्त होने के दावे भी कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें भारत समाचार के कैमरे में कैद हुई है, वो लचर और बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। सबसे पहले हम आपको कन्नौज के जिला अस्पताल लेकर चलते हैं, जहां डेंगू वार्ड तो है, लेकिन उन पर ताला लटका हुआ है। कई दिनों से लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल की लापरवाही तो देखिए कि अस्पताल में वार्ड होने के बावजूद मरीजों के लिए वार्ड बंद है। पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जाओ, इनके पास जाओ, उनके पास जाओ, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं है। लगभग कितना टाइम हो गया आपको यहाँ कम से पर? कम 2 वीकली हो चुका है। आप 12 बजे यहाँ 12:15 बजे आ चुके थे, इधर जाओ उधर जाओ। ये 2 पॉजिटिव अभी बताया, उसे बता दिया कि 1 निगेटिव है, और 1 बता दिया, वो बता दिया। इनसे बोल रहे हैं ये भैया ये बोले, उनसे बोलो, वो बोले, इनसे बोलो, कोई ना कोई सुनवाई नहीं। जब भारत समाचार के रिपोर्टर ने अपने दोनों बच्चों के इलाज के लिए भटक रहे एक गरीब पिता की कवरेज की, तो अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया और मीडिया के हस्तक्षेप के बाद डेंगू वार्ड को खोला तो जरूर गया, लेकिन एक बेड पर 2 बच्चों को लिटा दिया गया। तेजी से बढ़ रहे बीमारी के प्रकोप के बीच अस्पतालों में इस कदर लापरवाही बेहद शर्मनाक है। जहां एक बेड पर 2 मरीजों को लिटाया गया, तो वहीं इस मामले में एसी कमरे के अंदर बैठे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि डेंगू के मरीजों के लिए पर्याप्त बेड है। सुनिए। नहीं, उसमें अगर हमारा जो ऊपर का जो डेंगू वार्ड है वो जब लगा, वो इमरजेंसी के लिए डेंगू है, नीचे वाला जो 3 बेड है। बाकी हमारे जो रूटीन डेंगू भर्ती होते हैं
चाहे वयस्क हो या बड़े, उनको जो है आपका इन्वेस्टिगेशन ऊपर वार्ड में लिया जाता है। तो अभी वो सीधे उनका ये जो आए थे तो उनको हमने दाखिल करवा दिया है और ऊपर जो हमारे डेंगू वार्ड है उसमें हमने उनको शिफ्ट करवाया है पीडियाट्रिक केयर का जो डेंगू वार्ड है वहाँ पे, और पीडियाट्रिशियन को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। लापरवाही का आलम यही खत्म नहीं होता। सिद्धार्थ नगर में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर न मिलने से तीमारदार अपने मरीज को टांग कर इलाज के लिए ले जाने को मजबूर थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लापरवाही तो लापरवाही होती है और मरीज होता है, फिर मर्द चाहे कोई भी हो। देवरिया से आई इन तस्वीरों को गौर से देखिए और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इस मां की तड़प को देखिए और सुनिए। दरअसल इस महिला का छोटा सा बच्चा गर्म तेल में बुरी तरह झुलस गया है। गोद में लेकर परिजन एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे और 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन एम्बुलेंस का कोई अता पता नहीं मिला। बच्चे के इलाज के लिए अस्पताल में कोई व्यवस्था तक नहीं। हम रोटी बना रहे थे, बाबू मेरा रोया तो हम सोचे लेके दूध इधर पिला ले, तब तक लग के छूट गया कढ़ाई उलट के मेरे बाबू के ऊपर। कहाँ लेकर आए देवरिया, तो यहाँ डॉक्टर देखे और देखने के बाद बोल दिए कि गोरखपुर ले जाओ। बाहर क्यों लेकर रो रहे हैं आप लोग बच्चे को? तो एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटा से आ रहा है एम्बुलेंस, अभी तक नहीं आया। ये तस्वीरें स्वास्थ्य महकमे की किरकिरी तो करा रही हैं, इसके साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की लापरवाही और लचरता को भी बता रही। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रहस्यमयी बुखार से बढ़ते मरीज और मौतों का बढ़ता आंकड़ा सरकार कैसे कंट्रोल कर पाएगी, और सबसे बड़ा सवाल कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था हर मरीज के लिए कब दुरुस्त हो पाए। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा और चाणक्य विचार सम्मेलन करने का ऐलान किया है। यूपी की राजनीति ब्राह्मणों के ही इधर उधर घूमती दिख रही है। ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन ने एक के बाद एक पार्टियों को ब्राह्मणों को अपनी ओर खींचने के लिए मजबूर कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुए बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद सपा ने भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया और फिर बीजेपी ने भी ब्राह्मणों को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों का आगाज किया। इसी में एक कदम बढ़ाते हुए अब आम आदमी पार्टी ने भी चाणक्य विचार सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया है। यूपी में ब्राह्मणों को साधने के लिए भीड़ भारी। सपा बसपा बीजेपी के बाद आपकी तैयारी। आम आदमी पार्टी करेगी चाणक्य विचार सम्मेलन। 3 अक्टूबर से 18 शहरों में होगा सम्मेलन। हरिशंकर पांडे को दी गई जिम्मेदारी। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ अध्यक्ष बने हरिशंकर पांडे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आम आदमी पार्टी यूपी के बड़े शहरों में 3 अक्टूबर से चाणक्य विचार सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसके लिए पीसीएस संघ के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर पांडे को प्रबुद्ध वर्ग प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है। आज से हरिशंकर पांडे जी आम आदमी पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे और उत्तर प्रदेश में जगह जगह इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 3 तारीख से होगी। संजय सिंह ने कहा कि यूपी की बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है और ब्राह्मण इसका बदला आने वाले चुनाव में लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी श्री हरिशंकर पांडे जी के नेतृत्व में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करेगी। 3 अक्टूबर से लखनऊ में इसकी शुरुआत होगी, उसके बाद वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में आगरा चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जो पार्टी सत्ता में रह के
ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न करती है, फर्जी इनकाउंटर कराती है, खुशी दुबे को जेल में रखकर सड़ाने का काम करती है, वो पार्टी आज ब्राह्मणों की हित की बात कर रही है, उनके लिए सम्मेलन आयोजित कर रही है। फिलहाल ब्राह्मण किधर जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यूपी की राजनीति ब्राह्मण पर ही टिकी हुई है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 10 सितंबर से यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले आज जाने के 9 सितंबर से ही उनका दौरा शुरू हो गया है। लेकिन तय कार्यक्रम से एक दिन पहले वो लखनऊ पहुंच चुकी हैं और लखनऊ दौरे पर चुनावी तैयारियों का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जायजा लिया है। कांग्रेस पार्टी का यूपी मिशन 2022। एक दिन पहले यूपी पहुंची प्रियंका गांधी, पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। रायबरेली और अमेठी भी जा सकती हैं वाड्रा। अन्य पार्टियों की सक्रियता को देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आनन फानन में अपने 2 दिवसीय दौरे का कार्यक्रम बनाया है और तय कार्यक्रम से एक दिन पहले ही वो लखनऊ पहुंच गई है, जिसके बाद प्रियंका गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से शीला कौल के आवास पहुंची। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी अब 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आई हैं और अब यहाँ पे वो पार्टी के पदाधिकारियों से बात करेंगी, चुनावी चर्चाएं करेंगी, चुनाव को लेकर बातें करेंगी और तमाम दूसरी गतिविधियां जो है वो होंगी, जिससे कि 2022 का चुनाव इनके लिए आसान हो सके और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ सके। प्रियंका उत्तर प्रदेश की प्रभारी है। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रियंका गांधी प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेगी। स्ट्रैटेजी और एडवाइजरी कमेटी के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगी, उनसे चर्चा करेंगी, सुझाव लेंगी कि किस तरह से हमको चुनाव में आगे जाना है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि इस पीसी की बैठक के बाद से ही हमारे उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो संगठन में नए लोग, जो नया संगठन बना है, उसमें अलग अलग लोगों से सबसे मुलाकात करेंगे और चुनाव की किस तरह से हमें लड़ना है इस स्ट्रैटेजी को उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को बता करके और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे का पहले से कोई तय कार्यक्रम नहीं था। बताया जाता है कि विरोधी पार्टियों की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए आनन फानन में प्रियंका गांधी ने अपना कार्यक्रम बना लिया। कांग्रेस महासचिव अपने संक्षिप्त दौरे में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी। प्रियंका गांधी पार्टी के आगामी अभियानों पर मंथन करेंगी और सलाहकार समिति तथा चुनाव कमेटी के साथ बैठक भी करेंगी। इन बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ प्रियंका हर गांव कांग्रेस अभियान की जिलावार समीक्षा भी करेंगी। साथ ही नवनियुक्त न्याय पंचायत अध्यक्षों और उनके 1,70,000 पदाधिकारियों की रिपोर्ट लेंगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। किसान आंदोलन में कूदे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों पर अब सरकारी चाबुक चला है और किसानों के ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन पर बिजली विभाग ने बिजली मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रिपोर्ट देखिए। आंदोलनकारी किसानों पर नकेल, मापी जाएगी बिजली खपत, ट्यूबवेल में लगेंगे बिजली के मीटर। पीवीवीएनएल ने शुरू किया काम, 14 जिलों में लगाए जाएंगे मीटर। 15 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा असर। उत्तर प्रदेश का पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम यानी कि पीवीवीएनएल वैसे यूपी के किसानों पर बिजली की दोहरी मार देने चला है। बिजली ट्यूबवेल के भरोसे फसल पैदा करने वाले किसानों को अब सरकारी चाबुक झेलना होगा। ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली मीटर लगाने के आदेश दिए हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के केवल 14 जिलों में नलकूप पर बिजली मीटर लगाए जाएंगे। ये 14 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। ये वही इलाका है जहां पर नए कृषि कानून को लेकर के आंदोलित किसान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। किसान कहते हैं कि सरकार अब किसान को सबक सिखाने के लिए सरकारी चाबुक चला रही है। गलत हो
रहा है जो भी कुछ हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले सही जा रहा था, अब गलत हो रहा है। पहले बिजली का बिल बढ़ा दिया, अब ये मीटर लगा रहे हैं, ये गलत है। तानाशाही सरकार है और ये सरकार जो है ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। पहले जो अखिलेश की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, कोई भी सरकार अन्य पहले सरकार रही है, उनमें 7,000 8,000 रुपये बिल देना पड़ा था साल भर में। आज महीने का इतना बिल देना पड़ रहा है। ट्वेल्व पे मीटर लगा दिए इन्होंने जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महंगी बिजली को लेकर किसान पहले से ही परेशान हैं और अब चुनाव के ठीक पहले किसान आंदोलन के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों में PBBNL किसानों के नलकूप पर अपना मीटर लगाने जा रहा है। ये मीटर यह तय करेंगे कि हर महीने किसान कितनी बिजली जला रहा है और भविष्य में उसका बिल क्या होना चाहिए। किसान ये मानकर चल रहे हैं कि किसान आंदोलन में उनकी भूमिका है, उनकी सहभागिता है, इसलिए सरकार उनको लगातार निशाना बना रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के बाद पश्चिमी यूपी के किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के 14 जिलों में करीब 67 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से नलकूप किसानों की संख्या करीब 4,51,000 है। इनमें हापुड़ बुलंदशहर में 82,975 किसान, बागपत मेरठ में 73,287 किसान, बिजनौर संभल अमरोहा मुरादाबाद में 1,48,259 किसान, नोएडा जोन में 6,836 किसान, मुजफ्फरनगर शामली सहारनपुर में 1,32,367 किसान, गाजियाबाद जोन में 7,974 किसान हैं। इन किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन पर अब स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्ट मीटर को फिलहाल ऑडिट का हिसाब बता रही है, लेकिन विभाग के पुख्ता सूत्र बताते हैं कि आने वाले वक्त में इन्हीं स्मार्ट मीटर के आधार पर किसानों से ट्यूबवेल का बिल वसूला जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मेरठ में इस मामले पर सफाई भी दी है। किसानों को फिक्स चार्ज पे ही बिजली के बिल उपलब्ध कराए जाते हैं और वो फिक्स चार्ज पे ही उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। फिक्स चार्ज से ही उनको अपने बिल दिए होने हैं। मीटरों का और बिल से कोई संबंध नहीं है, तो लोग भ्रम में ना रहें। जो फिक्स चार्ज के रूप में जो पूर्व में वो जो बिल दे रहे थे, उसी तरीके से उनसे बिल लिया जाए। ट्यूबवेल पर महंगी बिजली को लेकर किसान पहले ही सरकार से नाराज है। पिछले 9 महीने से चल रहे किसान आंदोलन ने भी इस नाराजगी को और ज़्यादा बढ़ाया है और अब बिजली मीटर लगाने की जो रणनीति है सरकार की, ये सरकार के खलनायक वाले किरदार को किसानों की नज़र में और ज़्यादा बड़ा करेगी। इसका नुकसान चुनाव में भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार मेरठ। और इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।